नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो सब्जेक्ट है, अपना विषय है क्लास का, वो है मेरिटियस स्टूडेंट टॉपर विद्यार्थी की एक आंसर शीट, एक आपके टॉपर की कॉपी। और इसमें आपके 80 में से 80 नंबर बच्चे को मिले हैं। तो आप इसका किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके लिए भी बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा हो सकता है। तो आप क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा किस प्रकार एक विद्यार्थी ने इस आंसर शीट को डिजाइन किया जिससे कि उनके 80 में से 80 नंबर आए। और आप भी इस प्रकार से लिखेंगे, बिल्कुल आपके 80 में से 80 नंबर मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटा उसको ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, और जिससे कि आने वाली पल पल की अपडेट बोर्ड से रिलेटेड और ऐसी आंसर शीट और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की आपकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। विषय आपका हिंदी साहित्य, शनिवार 23/4/2022 की ये परीक्षा हुई थी, आयोजित। चलते हैं। इस प्रकार से 80 में से 80 नंबर मिले हैं, देख लीजिएगा। इससे मोटिवेशन बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है, 80 में से 80 नंबर मिल जाए। तो पहला आपका, इन्होंने वही चर्चा विशेष बिंदु का ध्यान दिया। खंड, खंड किस प्रकार से लिखा है देखो। खंड को इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, इस प्रकार से आपको भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रश्न संख्या लगाई, ये कॉलम है, इसमें प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 क्या था, गद्यांश था। क्या था, गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना था और उसका उत्तर देना था। तो इन्होंने जो गद्यांश था, पहला क्वेश्चन लिखा, उसके बाद रोमन गिनती में 1 2 3 4 5 पॉइंट बनाए। तो पहला प्रश्न था उपयुक्त गद्यांश की उचित शीर्षक क्या है। तो इन्होंने बताया भारतीय संस्कृति। क्या है, भारतीय संस्कृति। द ऑप्शन और भारतीय संस्कृति दोनों शब्द साथ में लिखे, 1 नंबर यह मिला। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए। तो 10 कितने बताए गए, 10, और स ऑप्शन लिखा। उसके बाद में ब यानी प्रश्न पूछा गया, श्रीमद् भगवद गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान किसे दिया गया। तो देगा अभय। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बतलाए गए हैं, बताए गए हैं वो तो रघुकुल के। क्या है, रघुकुल के। ऑप्शन द किया। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अनुकूल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो वो प्रतिकूल यानी विलोम शब्द पूछा था। उसके बाद में इन्होंने छठा क्वेश्चन किया, छठे में द लिखा, विशेष ध्यान दो, द भी लिखा और उसके साथ में इन्होंने आंसर को भी सेट किया। आप अगर द भी लिखते तो भी आपका सही होता है, लेकिन इन्होंने इस प्रकार से आप भी लिखेंगे तो आपके भी बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 यानी 80 आउट ऑफ 80 नंबर मिल सकते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन था कि भारत में किस पर विशेष बल दिया गया। तो संस्कृति के आंतरिक अंगों पर। तो ये थे 12 क्वेश्चन शुरू के और 12 में से 12 नंबर इनको मिले, ठीक है। इस प्रकार से आपको भी लिखना है, इनका फायदा उठाना है इन कॉपियों का। उसके बाद में पद्यांश था। क्या था, पद्यांश। वो पद्यांश को पढ़ना था, उत्तर देने थे। तो पहला प्रश्न था उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना था। तो वो था आपके ऑप्शन नंबर द यानी बचपन। इन्होंने बताया बचपन। क्या बताया, बचपन। उसके बाद में आपका इनका क्वेश्चन था कौन सा, इसी का सेकंड का नहीं, इसी का कौन सा, 8वां क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन था कि बचपन में क्या नहीं होता। तो स ऑप्शन क्या है, पुरुषार्थ ज्ञान का मोह। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन का इन्होंने किया स यानी कटु। क्या था प्रश्न, मधुर शब्द का विलोम शब्द बताना था। तो वो था कटु यानी स ऑप्शन इन्होंने किया है। उसके बाद में आपके 10 नंबर क्या प्रश्न था आपके, प्रश्न था छुआछूत किसने जानी पंक्ति का अर्थ है। तो अमृत पीने के, अमृत पीने के, ठीक है। सॉरी, अमृत पीने का नहीं, ये 10 नंबर क्वेश्चन था, छुआछूत को नहीं जानते थे। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन था कि अंगूठा चूसने को किसके समक्ष माना
ओ अमृत के समान। इस प्रकार से प्रश्न थे। उसके बाद में था ये 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्या था प्रश्न आपके कि आंसू का तत्सम शब्द बताना था। अश्रु, क्या अश्रु। तो ये थे आपके पहले क्वेश्चन के आपके कितने 12 क्वेश्चन, गद्यांश और पद्यांश। उसके बाद में आपके व्याकरण से रिलेटेड कौन सा, व्याकरण से रिलेटेड रिक्त स्थान से संबंधित था। तो पहला प्रश्न था वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ ही सहज समझ आ जाए। जहां रिक्त स्थान गुण होता है तो वो होता है प्रसाद गुण। कौन सा, प्रसाद गुण। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया काव्य के रसा स्वादन स्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, डैश डैश। तो काव्य दोष, क्या बताया, काव्य दोष। उसके बाद तीसरा पॉइंट पूछा गया गीति का छंद के प्रत्येक चरण में डैश मात्राएं होती है। तो कितनी होती है, 26। कितनी होती है, 26 मात्राएं इन्होंने बताया। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके इनका। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन था कि छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह एक गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह रिक्त स्थान होता है। तो लघु वर्ण का संकेत चिन्ह खड़ी पाई और गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह इन्होंने एस यानी वर्तुलाकार रेखा, इस प्रकार से इन्होंने बताया। उसके बाद में 5 नंबर मुख्य रूप से क्या प्रश्न था, अलंकार मुख्य रूप से प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के, क्या, एक अन्यथा 3 भी माने जाते हैं। इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न पूछा गया एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो वो अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने बताया। ये थे सेकंड क्वेश्चन के 6 में से 6 नंबर इनको मिले। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, तीसरा प्रश्न पूछा गया लघुत्र अति लघुत्मक से संबंधित रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो इन्होंने रूपक अलंकार को हेडलाइन लिख के उसके बाद इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी और उदाहरण भी दिया, चरण कमल बंधु हरिहरी हरिराई, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद मानवीय अलंकार और उसका उदाहरण भी दिया। कली से कहता था मधुमास बता दो मधु मंदिरा का मोल। और उसके बाद इसकी परिभाषा दे दी मानवीय अलंकार की। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर पॉइंट क्वेश्चन था जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो मुद्रित या फिर प्रिंट मीडिया, ठीक है। उसके बाद में था 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपके समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कोई 2 ककार बताने थे। तो ये इन्होंने ककार बता दिए इस प्रकार से। 5वां पॉइंट पूछा गया कि विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों में से किन्हीं 2 के नाम बताने थे। तो विशेष लेखन की सूचनाओं के कोई 2 स्रोत, पहला मंत्रालय के स्रोत, कॉन्फ्रेंस या प्रेस विज्ञप्तियां, साक्षात्कार और इंटरनेट, इन्होंने 4 बताए, 2 बतानी थी, ठीक है। ये भी देखने को मिलती है कि 2 पूछा गया, 4 बता रहे हैं। इस प्रकार भी आपको आप भी इस प्रकार से बता सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि प्रसाद की किस प्रसिद्ध नाटिका से कार्निला का गीत लिया गया है। तो कार्निला का गीत प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से लिया गया है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दूसरा देवदास कहानी में मनु की बुआ का क्या नाम था। तो इन्होंने भी बताया कि पारो था, जिस कहानी की एक नायिका थी, इस प्रकार से इन्होंने बताया। उसके बाद भी प्रश्न पूछा गया निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है। तो इन्होंने बताया मुक्त छंद के प्रवर्तक माना जाता है। ये पहले छायावाद और प्रकृतिवाद काव्यधारा से जुड़े थे, इस प्रकार से इन्होंने बताया। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया भरत ने बचपन में राम कृपा की कैसी रीति देखी। तो इन्होंने बताया कि इस प्रकार से। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न पूछा गया कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इन्होंने बताया शब्द बिंब छंद स्तुतियां परिवेश, इस प्रकार से डिजाइन किया। और आप भी इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको भी 80 में से 80 नंबर मिलने वाले हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अवगत कराएं, जिससे कि आप भी बोर्ड परीक्षा में आप में भी हुनर है और हुनर के माध्यम से आप भी 80 आउट ऑफ 80 नंबर ला सकते हैं, इस प्रकार से।
आगे क्या प्रश्न था, आपके 12 नंबर प्रश्न है कि नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है। तो इन्होंने संवाद, पात्र, चरित्र, चित्रण, परिवेश, कथानक आदि, इस प्रकार से। उसके बाद खंड क्या लिखा, इन्होंने खंड लिखा ब, तो खंड ब में चौथा 4 नंबर क्वेश्चन था कि रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2 नंबर का था, तो दो पॉइंट में इन्होंने पॉइंट का विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, पॉइंटों को बना के लिखा है। 2 नंबर इनको मिल गए। 2 से 3, 3 के 4 पॉइंट बनाए, 4 पॉइंट बनाए इन्होंने, 2 नंबर इनको मिले। उसके बाद में प्रश्न पूछा गया 5 नंबर, विशेष लेखन की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। तो इन्होंने विशेषताएं इस प्रकार से 3 विशेषताएं ये बताइए, 4 विशेषताएं बताई, 2 नंबर इनको मिले। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न क्या था, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, संवदीय कहानी में प्रयुक्त इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट करना था। तो इन्होंने ये बता दिया, एक आंचलिक कहानी है, कौन सी, संवदीय कहानी। कैसी आंचलिक कहानी है, इस प्रकार से इन्होंने बताया। पक्ति को ले लिया और प्रश्न की, उसके बाद में इस प्रकार से इन्होंने बताया। सातवें क्वेश्चन था कि 4 हाथ लघु कथा में मिल्क मालिक ने मजदूरों के अतिरिक्त हाथ लगवाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। तो ये थे प्रयत्न। 3 पॉइंट 4 पॉइंट इस प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया। उसके बाद में प्रश्न इन्होंने दिया है कौन सा, कवि परिचय, साहित्यिक परिचय में इन्होंने लिखा है असगर वजायत का कवि परिचय। कवि परिचय भी आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। पहले उनका थोड़ा बहुत परिचय दे दिया, उसके बाद उनका कहानी संग्रह, उसके बाद मैंने कहा नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत और उनको सम्मान कौन से मिले। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न पूछा गया कि दिशा कविता का मूल भाव बताना था। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि दिशा कविता कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। इसमें कवि ने बाल मनोविज्ञान और बाल मन और बाल सुलभ इच्छाओं को प्रकट किया है, इस प्रकार से इन्होंने बताया। ठीक है, इस प्रकार एक एक्यूरेंसी के साथ में इन्होंने बच्चे ने प्रेजेंट किया इसको, अपने पेपर को। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, माँ सरस्वती की उदारता का बखान करने में कवि केशवनाथ कवियों को असमर्थ क्यों मानते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया, बिल्कुल घास नहीं काटा एकदम। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन, सच्चानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय का परिचय। दोनों में से विद्यापति, दोनों में से किसी एक को देना था। इन्होंने सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य को इन्होंने कवि परिचय इनका दिया। ठीक है, साहित्य का परिचय 2 नंबर का प्रश्न 2 नंबर के पूछे गए इस प्रकार से। कृतियां, काव्य कृतियां, कहानी, आत्मवेद, यात्रा वृत्तांत, वो सब। सूरदास की झोपड़ी पाठ में पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी हुई, इस प्रश्न को इन्होंने इस प्रकार से डिजाइन किया है। इस प्रकार से ये प्रश्न थे। सब कुछ इन्होंने मतलब एक पॉइंट वाइज पॉइंट इन्होंने बताया है। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट इन्होंने दर्शाया है। पॉइंट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। खंड इन्होंने खंड द में इन्होंने क्या लिया है, आपके इन्होंने व्याख्याएं ली है। कौन सी ली है, आपके व्याख्याएं। प्रसंग लिखा, व्याख्या लिखी। क्या लिखा, प्रसंग लिखा, व्याख्या लिखी। और उसके बाद में कुछ और मिलता है क्या देखने को। उसके बाद विशेष, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इन्होंने क्या लिखा, वात्सल्य करुण पक्ष का वर्णन हुआ है, करु पक्कज में रूपक अलंकार है, भाषा ब्रज कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से इन्होंने 3 और विशेष। आप तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, विशेष। क्या लिखेंगे, विशेष। उसके बाद में ये प्रसंग, व्याख्या, उसके बाद ये विशेष के इन्होंने 3 से 4 पॉइंट बनाए। विशेष का भी आप ध्यान दें किस प्रकार से इन्होंने लिखा। उसके बाद में इन्होंने लिखा है निबद्ध। क्या लिखा है, निबद्ध। इन्होंने कोरोना काल एक नई चुनौतियां, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। प्रस्तावना, कोरोना वायरस, सामाजिक व आर्थिक प्रभाव, 6 में से 6 नंबर इनको मिले। कोरोना वायरस भारतीय मदद, अब अपडेट या फिर उपसार इन्होंने इस प्रकार से दिया है। ठीक है, और इस प्रकार इनके 80 में से 80 और पेज संख्या इन्होंने खत्म किया है आंसर शीट 22 नंबर तक। ठीक है, तो ये था आपके हिंदी साहित्य का बेस्ट
और मेरिट स्टूडेंट की कॉपी। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक अभी, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो भी अपडेट होगी, जो भी अगर आने वाली जो भी मेरिट स्टूडेंट की कॉपी होगी वो मिलेगी सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम।